So friends, welcome to Vishwavidya classes. Practice set 2. आइए देखते हैं प्रश्नों को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसानों का आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। सही जवाब है किसानों का आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन नील खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। तीन घटिया सिस्टम याद हो आपको अगर तो। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया था? 1939, 1941, 1943, 1945। सही जवाब है 1943। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज INA का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रचार, धार्मिक एकता, भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा, सामाजिक सुधार। इसका सही जवाब है भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। यह आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, जनरल डायर, लॉर्ड रीडिंग, जनरल हडसन। इसका सही जवाब जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। इस घटना में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगला सवाल, पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? गणित, व्याकरण, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद। तो सही जवाब है व्याकरण। पाणिनि एक प्राचीन भारतीय संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण का महान ग्रंथ लिखा, जिसमें संस्कृत भाषा के नियमों का व्यापक वर्णन है। अगला सवाल, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन और राजनीति के सिद्धांतों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1928, 1931, 1935, 1942। सही जवाब है 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और ब्रिटिश सरकार के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति दी थी। अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल, बाल, पाल किसके प्रतीक थे? गरम दल के, नरम दल के, क्रांतिकारियों के, समाज सुधारकों के। इसका सही जवाब है गरम दल के। लाल, बाल, पाल का अर्थ है लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल से है। यह तीनों नेता गरम दल के प्रमुख नेता थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, काशी और पाटलिपुत्रा, अयोध्या और मथुरा, दिल्ली और आगरा। इसका सही जवाब है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। ये नगर अत्यधिक विकसित नगर निर्माण और जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।